मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि मेरे साथ जो होता है ना वो बस मुझे पता है। ठीक है, मेरे साथ जो भी दिक्कत होती है, जैसे माइग्रेन प्रॉब्लम मुझे 2-3 दिन से लगातार हो रही है। ठीक है, और लगातार इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। आपको मेरे चेहरे से दिख ही रहा होगा कि मैं कितनी परेशान और कितनी बीमार सी लग रही हूँ। और मैं बस ऐसे ही ना ढंग से खा रही हूँ ना पी रही हूँ। ठीक है, और बस मैं लेट ही रहती हूँ। दिन में भी काम निपटा के ना, सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी बस काम निपटाया और मैं सो जाती हूँ। ठीक है, और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि सुबह को भी गोली खा रही हूँ सर दर्द की, और रात को भी गोली खा रही हूँ, फिर भी आराम नहीं आता मुझे। इतना ज़्यादा मेरा बुरा हाल हो रहा है। और कई बातें ऐसी होती है जो आपको चुभ जाती है अंदर से, है ना। तो वो क्या बातें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल बच्चे स्कूल चले जाएं थोड़ा सा, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा ही रहता है, थोड़ा जल्दी काम निपटाना होता है। तो बातें मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने कोई बात बतानी है आप लोगों को, तो कुछ बात खास भी नहीं है, और जो देखा जाए गहराई में जाए तो खास है भी। ठीक है, तो जैसे कि सबको पता है कि ज्योति मौर्य और जो आलोक है उनका झगड़ा चल रहा है। ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, तो उसका जो हस्बैंड है वो सफाई कर्मचारी है, और उसने अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। ठीक है, तो फिर अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि जब वो पावर में आ गई तो बहुत सी बातें सामने आ रही है कि भाई वो अपने पति को मारती पीटती है। ठीक है, चलो ये तो उनका मैटर हो गया। ठीक है, तो मुझे एक बात ना बहुत पींच हुई बलबीर जी की। ठीक है, हर्ट हुई मेरे दिल को। ठीक है, तो उन्होंने जैसे कि अभी वीडियो डाली हुई है, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं अभी तक डाली है। तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई औरत ना ऐसी होती है जब पावर में आ जाती है, ठीक है, तो बदल जाती है। वो मुझे बता रहे थे, तो मैंने इस चीज़ को ना मजाक में ले लिया। मैंने सोचा वैसे ही कह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया इतना खास, और मैंने हंस के टाल दिया। ये नहीं कि मेरा और बलबीर जी का झगड़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि भाई उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई जब तू हर औरत ना जब पावर में आ जाती है, ठीक, कि भाई वो औरत ना फिर आदमी को कुछ नहीं समझती। ठीक है, कि भी तू भी ऐसी होगी। जब उन्होंने मुझे ये बोला ना कि तू भी ऐसे ही हो जाएगी, मुझे पता है ना। तो भाई मुझे वो बात ना मेरे दिल को ना बहुत बहुत मेरे दिल को ना इतनी इतनी पींच करेगी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। कि भाई मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। ठीक है, लेकिन मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती, है ना। जब आपको पता चलता है कि भाई आप जो बात कभी सोच भी नहीं सकते, और वो सामने वाला भाई वो बात सामने लेके आपको एकदम ये कह दे कि भाई तू ऐसी है, तू ऐसी हो जाएगी, जो भी एक्स वाई जेड है, तो आपको क्या लगेगा, आपके ऊपर क्या बीतेगी, है ना। तो मुझे ना भाई ये बात बहुत हर्ट हुई, बहुत। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हर औरत सही होती है या हर आदमी गलत होता है, ऐसा नहीं है। बहुत से आदमी सही होते हैं, बहुत सी औरतें गलत भी हो सकती हैं, है ना। तो फिर ज्योति मौर्य ने जो किया, देखो उस बात से मुझे ऐतराज़ है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। ठीक है, जिस आदमी ने उसको इस लायक बनाया और उसी पे उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आदमियों का विश्वास उठ जाता है भाई औरतों से, है ना। लेकिन सारी औरतें ऐसी नहीं होती, ये बात आदमियों को भी समझना चाहिए। ठीक है, तो बलबीर जी को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। इस मैं हर एक उसको इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई एक ही नज़र से मत देखें सबको, है ना। अब कोई औरत अगर आप अपने आदमी को हंसी मजाक में भी ये कहेगी कि ये किया तूने, ये वो कर दिया आपने, ये कर दिया आपने, तो फिर उसको ना वो चीज़ याद रहेगी जो ज्योति मौर्य ने किया, है ना। वही भूल जाएगा कि ये मजाक भी हो सकता है। तो भाई मुझे तो ये बात ना बड़ा बड़ी फील हुई कि भाई देखो, हर किसी को एक ही नज़र से मत देखो। ठीक है, उसे देखो भाई, आप उसके साथ रहते हो, आप उससे बातें करते हो। ठीक है, तो आपने क्या निचोड़ निकाला, फिर बात करें। ये नहीं है कि किसी की कहीं कहीं सुनी बातों पे विश्वास करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भाई यहाँ पे बस बात यही हो रही है कि देखो, अगर किसी पे आपने एहसान किया है, किसी पे आपने उपकार किया है, तो उसे ना भूलें। ठीक है, और मेरा तो ये होता है कि भाई अगर किसी ने मेरा साथ दे दिया ना, तो मैं भाई उस पे ना उसको ना मैं देवता का दर्जा दे देती हूँ। मेरा तो बस ये है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो लोगों को मैं कभी नहीं भूलती।
एक उसने जिसने मुसीबत में डाला हो और दूसरा उसने जिसने मुसीबत से निकाला हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है। मैं कभी नहीं भूलती इन दो लोगों को, जिन्होंने मुसीबत में डाला और जिसने मुसीबत से निकाला, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है जैसे बलबीर जी सामने होते हैं तो मैं उन्हें कुछ समझा नहीं पाती, है ना। और उनकी आदत है कि वो किसी की सुनते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो किसी की सुनते नहीं हैं। तो फिर मैं ऐसे समझा नहीं सकती भाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरा मतलब कुछ और होता है, वो कुछ और समझ लेते हैं, है ना। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ भाई, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं बलबीर जी के लिए नहीं, मैं सभी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि सभी कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि औरतें सभी ऐसी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही सभी औरतें एक जैसी होती हैं और ना ही सभी आदमी एक जैसे होते हैं, ठीक है। सभी अच्छे भी होते हैं, सभी बुरे। और भाई क्या ले जाना है यहाँ से, 4 दिन की जिंदगानी है, कुछ नहीं पता भाई कल क्या हो जाए, है ना। तो मेरा तो बस यही कहना है कि प्यार से रहिए, जितने दिन भी रहना है प्यार से रहिए। और जो रिश्ता नहीं निभा सकते आप उसको तोड़ दीजिए, तमाशा मत बनाइए लोगों के सामने, है ना। कि पत्नी ने पति को मार दिया या पति ने पत्नी को मार दिया, नहीं निभा सकते तो अलग हो जाइए, यही एक सोल्यूशन है। बच्चे होते हैं बस तब मुश्किल हो जाती है ना। तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और करना भी चाहिए, है ना, अपने बच्चों के लिए। तो बस मैं तो यही कहूँगी, प्लीज़ सभी को एक ही नज़र से ना देखें, ठीक है। सभी एक जैसे नहीं होते, तो प्लीज़। और रही बात ये कि इस बात का कोई इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा और बलबीर जी का कोई झगड़ा नहीं हुआ, और बस मैं समझा नहीं पाती उनको सामने से, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। ताकि सभी भाई लोग ये समझे कि भाई सभी ऐसे नहीं होते, सभी एक जैसे नहीं होते, सब अलग भी होते हैं, ठीक है। अगर सारी दुनिया की जैसी होगी तो दुनिया नहीं चलेगी, है ना। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना था और यही छोटा सा मैसेज देना था आप सबको। बाय।